हेलो फ्रेंड्स, हेलो वर्ड वेबसाइट डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में और कुछ ऐसी कमांड के बारे में जो कि हम यूज़ करते हुए हमारे लैपटॉप और पीसी को क्लीन अप कर सकते हैं और स्पीड को स्पीड अप कर सकते हैं, यानी कि स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सी कमांड है वह। तो ये वह कमांड है, देखिएगा यहाँ से, ये वो कमांड है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं और ये वह बेसिक टिप्स हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले मैं कमांड के बारे में बताऊंगा और फिर ये टिप्स के बारे में आपको बताऊंगा। इनको यूज़ करते हुए हम कैसे हमारे लैपटॉप और पीसी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो ये वाली फर्स्ट कमांड है, इसको हम यूज़ करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करते हुए। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद में ये देखिएगा, यहाँ से इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद में ये हमारी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाती है और यहाँ पे हम इसमें टाइप करते हैं कमांड, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देता है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है, ये वाली कमांड टाइप करना है। देखिएगा कैसे टाइप करते हैं, DEL/Q/F/S एंड फिर देन उसके बाद में स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में %TEMP, फिर परसेंटेज और फिर बैकस्लैश और फिर स्टार। तो ये स्टार टाइप करने के बाद में आपको इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में ये देखिएगा, यहाँ पर जितने भी हमारी टेम्परेरी फाइल है हमारे लैपटॉप के अंदर, वो सभी यहाँ से डिलीट हो जाती है। ये यहाँ पर ये जो TEMP %, इसको हम डायरेक्ट Windows+R की प्रेस करते हुए भी देखेंगे अभी। तो ये भी सेम यूज है इसका और इसका। तो अगली वाली कमांड है जो कि हम यूज करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रिक कमांड टाइप किया और एंटर किया। एंटर करने के बाद में देखिएगा ये ट्रिक कमांड जो कि हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से आपको ना बताते हुए शॉर्ट ट्रिक से यूज करते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि हमें शॉर्ट ट्रिक की मदद से कैसे यूज करना है। तो फिर हमें यहाँ पे विंडो बटन और आर की प्रेस करना है एक साथ और हमें यहाँ पे टाइप करना है ट्रिक कमांड जो कि हम डायरेक्टली यूज करते हैं। तो हम ये देखिएगा सेकंड में यूज ऑल कमांड Windows+R की प्रेस। तो आप समझ जाना है यहाँ से और इसे एंटर करना है ट्रिक कमांड को। एंटर करने के बाद में ये देखिएगा उसी टाइप से ये रन होगी। ये क्या होता है, हमारे लैपटॉप में जितनी भी बैकवर्ड में रिफ्रेश फाइलें चलती, तो हम इसे डायरेक्टली एक तो हम रिफ्रेश करते हैं माउस क्लिक बटन दबा के और एक रिफ्रेश कर देते हैं हम ट्रिक कमांड यूज़ करते हुए। अगली कमांड होगी हमारी %टेम्परेरी %। तो हम इसको देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। Windows+R बटन एक साथ प्रेस करना है और यहाँ से टाइप करना है अगली वाली कमांड के लिए %TEMP और हमने टाइप किया यहाँ से % और मैंने एंटर प्रेस किया। तो ये देखिएगा यहाँ से जितने भी ये फाइलें हैं टेम्परेरी, इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से डिलीट कर दिया। सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और मैंने यहाँ से डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स, इसमें मैंने राइट क्लिक किया और मैंने इसको स्किप कर दिया। तो ये देखिएगा यहाँ से ये सभी फाइलें जितनी भी टेम्परेरी फाइलें हैं वो डिलीट हो जाती है। अगली वाली कमांड है हमारी ये प्रीफेस। तो देखते हैं हम इसे कैसे यूज करते हैं। तो आपको Windows+R की प्रेस करनी है और आपको यहाँ पे वापस वही टाइप करना है जैसे कि हम टाइप करते हुए आ रहे हैं। तो अब आपको अगली कमांड टाइप करना है PRE और फिर बाद में FETCH। आपने पूरी कमांड का नाम दिया और इसे एंटर कर दिया। तो ये देखिएगा ये जितनी भी प्रीफेस फाइलें हैं ये आपको यहाँ से डिलीट करनी होती है। तो इसको Ctrl+R कीजिएगा और यहाँ से Ctrl+R करने के लिए कंट्रोल की प्रेस कीजिए, उसके साथ में A प्रेस कीजिए। तो ये Ctrl+R हो जाता है और इसे डिलीट कर दीजिए Ctrl+A बटन के साथ में डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम। तो ये यहाँ से डिलीट हो जाती है, स्किप कर दीजिए। फिर इसके बाद में हम देखते हैं अगली वाली कमांड। तो आपको Windows+R बटन प्रेस करना है और अगली वाली कमांड होगी हमारी कमांड है MS कॉन्फ़िगरेशन।
तो MSC कॉन्फ़िगरेशन, MS कॉन्फ़िगरेशन क्या यूज आती है, तो देखते हैं हम। विंडो R बटन यूज करना है और यहाँ पे हमें डालना है MS कॉन्फ़िगरेशन कमांड, MSCONFIG। ये देखिएगा, ये कमांड आपने डालने के बाद में एंटर, सिंपल एंटर प्रेस करना है और ये देखिएगा यहाँ पे ये कमांड ओपन होगी। अब आपको यहाँ पे जाना है स्टार्टअप में और यहाँ पे ओपन टास्क यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये देखिएगा यहाँ पे स्टार्टअप में जितनी भी फाइलें हैं, हमने स्टार्टअप में यहाँ पे देखिएगा ये जितनी भी हमारी जो एप्लीकेशन है, ऐप है, वह हमारी चलती रहती है जब हमारा लैपटॉप ओपन होता है। तो आपको यहाँ पे इसको एनेबल करना है। एनेबल या डिसेबल, आपको जो फाइल आप चलाना चाहते हो, जो एप्लीकेशन आप चलाना चाहते हो, उसको आप एनेबल कर दीजिए। जिसको आप नहीं चलाना चाहते उसको डिसेबल कर दीजिए। यह आपकी इच्छा के अनुसार करना रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको एनेबल कर रखा है। ये जब भी मेरा लैपटॉप ओपन होता है तो ये अपने आप चल जाती है, ये व्हाट्सएप एप्लीकेशन। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कुछ फाइलें आपको इनेबल करनी है या डिसेबल करनी है तो कैसे करना है, तो आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पे देखिएगा एनेबल डिसेबल आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको डिसेबल करना है तो ये देखिएगा यहाँ पे राइट क्लिक बटन क्लिक करने के बाद में ये देखिएगा यहाँ पे डिसेबल आ गया। तो आप यहाँ से इसे एनेबल और डिसेबल कर सकते हो इन फाइलों को जो आप यूज करते हो, जो आप अपने लैपटॉप में बैक साइड में चलाना चाहते हो। जब आप लैपटॉप ओपन हो तो ये तभी ओपन होगी, तो आप इसे ओपन कर सकते हो, एनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगली वाली कमांड कौन सी है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप हमारी अगली कमांड है जो कि हम यूज करेंगे विंडो बटन और R की प्रेस करते हुए। तो हम देखते हैं कि यह अगली कमांड क्या काम आती है। फिर आपको अगली कमांड टाइप करनी है तो आपको विंडो R की प्रेस करनी है, WINVER। अब ये जो कमांड होती है ये किस यूज आती है, तो आपको इसे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद में ये देखिएगा ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है उसका वर्जन बताने के लिए काम आती है ये वाली फाइल। और इसकी जो हमें लाइसेंस भी देख सकते हैं हम इसे यहाँ से, इसका लाइसेंस ये देखिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स, ये टर्म्स हैं जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की है। ये देखिएगा यहाँ पे ये पूरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारी जो लाइसेंस है उसको हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको अगली वाली कमांड यूज करनी है, आपको विंडो R और यहाँ से आपको टाइप करना है CLEANMGR, क्लीन MGR। तो आपको यहाँ से क्लीन MGR टाइप करने के बाद में एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिएगा डिस्क क्लीनअप, यानी कि ये जितनी भी हमारी डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी हमारी फाइलें होती हैं, जंक फाइलें, टेम्परेरी फाइलें, उसको डिलीट कर देती है ये वाली कमांड, क्लीन MGR कमांड। इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद में कुछ टाइम लेती है, ये किसी के लैपटॉप में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और किसी के लैपटॉप में बहुत कम टाइम लेती है। तो आप इससे निराश नहीं होना, ये टाइम लेती है क्लीन MGR कमांड। फिर यहाँ से आपको यहाँ पे ये देखिएगा यहाँ पे टेम्परेरी में क्लिक करना है। किसी के हुआ नहीं रहता और किसी के रहता है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स, इसमें क्लिक कर रखा है। देखिएगा टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, इंटरनेट की जितनी भी फाइलें जनरेट होती है उसको भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ से क्लीन अप करना चाहता हूँ। तो मैंने इसे भी यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैंने और छोड़ते हुए यहाँ पे जो टेम्परेरी फाइल्स हैं इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और ये थंबनेल्स में भी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में मैं इसको यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल पे क्लिक करता हूँ और देखिएगा ये अभी टाइम लेगा और इसके बाद में टाइम लेने के बाद में ये आपको एक और पेज ओपन होकर देता है, जिससे कि हम अगली बार इसे डिलीट कर देते हैं सभी फाइल्स को। फिर हम यूज करते हैं कुछ हमारी बेसिक टिप्स को। तो देखिएगा आपको यहाँ पे ये बेसिक नॉलेज के टाइप से मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है और इसके बाद में मैंने ये टिप्स हैं जो कि यहाँ पे टाइप कर रखी है। तो हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो आपको यहाँ से सबसे पहले टाइप करना है
एडजस्ट द अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ विंडोज़। आपको इसमें डायरेक्टली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब ये देखिएगा आप ये कौन सा पेज ओपन हुआ। तो ये देखिएगा यहाँ पे आप विंडो ओपन करोगे विंडो 10 के लिए, तो ये देखिएगा ये जितनी भी हमारी एप्लीकेशन जितनी भी रन होती है ये इसी चीज़ को ओपन करता है या फिर इसी फाइल को ओपन करते हुए बताता है। अगर आप इनको बंद करना चाहते हो तो आप इसे यहाँ से बंद कर सकते हो। देखिएगा थर्ड वाले एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, तो इसे यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसे यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद में ये आपको देखिएगा वो हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो अपने आप रन होना बंद हो जाती है। और यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में देखिएगा ये जितनी भी फाइलें हमारी बंद होगी, क्लोज होगी, जितनी भी फाइलें ये सब क्लोज होगी, बंद होगी, अपने आप रन हो रही थी वो फाइल। अब मैं इसे वापस आपको अगला पॉइंट है वो बताना चाहता हूँ कि अगली टिप्स कौन सी है। तो आपको यहाँ पे वही आपको टाइप करना है ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स। तो आपको यहाँ पे जितने भी हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो उनको आपको यहाँ से क्लिक करना है रिलेटेड सेटिंग के नीचे। ये देखिएगा यहाँ पे सेटिंग के बाद में ये हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में ये देखिएगा हमारे जितने भी हमारी डाउनलोड इंस्टॉल फाइल हैं जो कि हम इंस्टॉल करते हैं, जो कि हम यूज करते हैं हम इंस्टॉल करने के बाद में, तो आपको अगर इनका यूज नहीं आ रहा है बिल्कुल भी तो आप इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। आपको अनइंस्टॉल कैसे करना है, आपको इसके ऊपर ले जाना है और इसके ऊपर ले जाने के बाद में राइट क्लिक करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद में ये देखिएगा यहाँ पे अनइंस्टॉल आ गया। जिस एप्लीकेशन का बिल्कुल भी यूज नहीं है आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। इससे आपका इंटरनेट और आपकी स्पेस है, मेमोरी है, वो भी आपकी बच जाएगी इसकी मदद से। और फिर आपको चेक फॉर अपडेट यहाँ पे टाइप करना है, चेक फॉर अपडेट, और यहाँ पे देखिएगा आपका सिस्टम अपडेट है कि नहीं, तो आपको यहाँ से चेक हो जाता है आसानी से। चेक फॉर अपडेट आपको अपना लैपटॉप, अपना पीसी आपको अप टू डेट रखना चाहिए। जैसे कि मेरा यहाँ पे अभी अपडेट नहीं है, मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं कर रखा है, तो आपको इसे यहाँ से इंटरनेट द्वारा यहाँ से कनेक्ट कीजिए और इसे अपडेट कर लीजिए। ये अपडेट ही रहना चाहिए जब आपका लैपटॉप अच्छे से काम करता है। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझने में आए होगी। थैंक यू।